नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंट स्पेसेस लिए हैं, उसको प्रूव किया हुआ है कि ये नॉर्म स्पेसेस हैं। लाइक आर और सी जो है ये नॉर्म स्पेसेस हैं, डिफरेंट फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन चूज़ किए। फिर आर एन सी एन जो है ये नॉर्म स्पेस है। उसके बाद सी एन एल पी और एल एन जो है ये स्पेसेस हैं। जिस तरह आपने ये सारी प्रूव की थी ये मीट्रिक स्पेसेस हैं, इसी तरह ये नॉर्म स्पेसेस भी हैं। एल इन्फिनिटी, उसके बाद सी ए भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी, बी एक्स आर। सिमिलर उस तरह आपने ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। अब इसमें एक मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे है। आर इज़ ए नॉर्म लीनियर स्पेस है, ये प्रूव करते हैं। पहले इसको लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे कि उसमें से कोई भी एलिमेंट लिया और अल्फ़ा कोई भी एफ लिया तो हमें पता है कि फील्ड इसमें जो है वो आपके पास क्या है, आर ही है। आर का कोई भी एलिमेंट आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी में जाएगा। उसी समय मतलब वेक्टर एडिशन भी होगी, कोई भी रियल नंबर के दो एलिमेंट को सम करेंगे दोबारा फिर वो आर में ही जाएगा। ये इसका मतलब आर इज़ ए लीनियर स्पेस। अब नेक्स्ट प्रूव करना है आर इज़ नॉर्म स्पेस। इस पर एक फंक्शन तो हमें ड्रा करना पड़ेगा। हमने नॉर्म आर टू आर एक फंक्शन ले लिया जो इसके पॉइंट्स को उसके मॉडल्स पे मैप कर रहा है, एक्स बिलोंग टू आर। हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास नॉर्म स्पेस है। उसके लिए उसकी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है कि उसकी नॉर्म जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। तो मॉडल्स हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब अंदर वही क्वांटिटी इक्वल टू ज़ीरो है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड क्या है कि आपके पास अगर कोई इसमें एलिमेंट है और अल्फ़ा कोई भी आप ले लेते हैं तो उनमें उनका प्रोडक्ट आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये आगे का नाम अल्फ़ा एक्स तो मॉड सेपरेट हो सकता है। ये एक्स मॉड को एक्स नाम में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन भी होल्ड होगी। और लास्ट कंडीशन ट्रायंगल इक्वालिटी है। एक्स प्लस वाई का नॉर्म इक्वल टू दो एलिमेंट्स ले लिए उसमें आर में इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मॉड पे हमें ट्राइंगल इक्वालिटीज़ का आइडिया है तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई है मॉड के। तो ये आपके पास ये अब नाम में कन्वर्ट हो गया, एक्स मॉड इक्वल टू एक्स नाम के, वाई मॉड इक्वल टू वाई नाम के। तो बेसिकली तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आर नॉर्म इज़ द पेयर इज़ नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये बेसिकली जो पेयर है ये क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेसेस है। इस तरह आपने बाकी फंक्शंस को चूज़ करते हुए बाकी सबको भी देखना है। मैं कुछ आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, उस पर डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व हैं। जैसे ये सारी एग्जांपल जो हैं इस पेजेस पे मैंने आर बनाक स्पेस है, बनाक स्पेसेस को प्रूव किया हुआ है। जब आपने आर को बनाक स्पेस प्रूव करना है उससे पहले आपने उसको लीनियर स्पेस प्रूव करना है, फिर नॉर्म स्पेस प्रूव करना है, फिर बनाक स्पेस प्रूव करना है। जैसे आपके पहले था कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है कि ऐसी मीट्रिक स्पेस जिसमें कोई आप सीक्वेंस ले तो उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं वो क्या है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो बनाक स्पेस कौन सी होती है, ऐसा सीक्वेंस आप नॉर्म स्पेस में लें जो उसी नॉर्म स्पेस के किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं कि ये जो स्पेस है वो बनाक स्पेस कहलाती है। ये नेक्स्ट इसकी बनाक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ है। अब ये भी मैं साथ ही आपको करवा देता लेट एक्स के भी एक काशी सीक्वेंस ले लिया। जैसे उसमें आप मीट्रिक स्पेस में एक काशी सीक्वेंस लेते तो प्रूव करना होता था कि ये उसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो अब हमने नॉर्म स्पेस में एक काशी सीक्वेंस ले लिया इन आर। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट कि हमने क्या उसमें से नेचुरल नंबर ले लिया कि हमें पता है कि ये काशी सीक्वेंस है जिसका मतलब किसी भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2। ओके तो बेसिकली हमने ये काशी सीक्वेंस पोज कर लिया। इसका मतलब है कोई भी आप एप्सिलॉन चूज़ कर ले उसके लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए ये एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब उसने क्या किया, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 चूज़ कर लिया तो उसने कहा कि आपको ये एन नॉट मिल जाएगा जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिस पे ये क्वांटिटी सेटिस्फाई कर रही है। अब उसने एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 चूज़ कर लिया, उसके लिए कहा कि उसने एन नॉट से बड़ा एक नंबर, क्योंकि ये आपके छोटा कर रही है, जितना आप छोटा करते जाएंगे इंटरवल्स को आपको नंबर बड़ा मिलता जाएगा। तो आपने एन नॉट की क्रॉसनिंग आपको एक n1 मिल गया जो एन नॉट से बड़ा है तो उसके लिए ये क्वांटिटी फुलफिल हो रही है। अब सिमिलरली उसने क्या कंटिन्यू किया कि आपने अगर एप्सिलॉन ये 2 है तो इसी तरह एप्सिलॉन 2 k+1 लेंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे n1 n2 n3 अप टू सो ऑन nk। इसी तरह आपको एक nk मिल जाएगा जो इस तरह इंटरवल्स बन जाएंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा।
तो एक्स एन के तो आपको इसी तरह नंबर्स मिलते जाएंगे। तो बेसिकली वो क्या कहने जा रहा है कि आपको हर एप्सिलॉन के क्रॉसपोंडिंग कोई ना कोई आपको इंटरवल मिल जाएगा जिसमें ये डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, कोई नंबर मिल जाएगा जिसके से बड़े नंबर्स के लिए ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस तरह आपको ये नंबर का जो सीक्वेंस मिलेगा, इससे जो सीक्वेंस जनरेट होगा तो एक्स एन के सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, तो आपको एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा एक्स एन का। ओके, तो नेक्स्ट बेसिकली हमने प्रूव करना है कि ये जो सब सीक्वेंस है एक्स एन के वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, आर के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। कंसीडर कर लिया कि क्लोज इंटरवल आई के कि एक्स एन के में से हमने -1/2 को 2 के माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, तो ये हमारे पास एक इंटरवल बन गया, क्लोज इंटरवल है। तो अगर ये के आई, इसको आई के साथ नाम दे दिया तो आई के +1 के लिए ये इंटरवल बन जाएगा। तो बेसिकली ये सारे आपके पास इंटरवल्स बन जाएंगे। तो बेसिकली आप देखें कि इसमें -1/2 के आप माइनस कर रहे हैं, इसमें ये जो -2 के +1, यानी कि इन दोनों को देखें तो ये आपके पास 1/2 के आपका बड़ा नंबर है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास छोटा नंबर है। तो बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये जो है आपके पास आई के +1 जो है वो कंटेन हो रहा है आई के में। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये आई के में कंटेन हो रहा है। बेसिकली इस तरह हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि आपने जो सीक्वेंस लिया है, पहला सीक्वेंस आई के जो इंटरवल था वो इस तरह है, ये आई के आ जाएगा। तो अगला आई के +1 वो इसके अंदर आ रहा है, फिर आई के +2, फिर आई के +3, इस तरह। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये नेस्टेड सीक्वेंस बन जाते हैं, नेस्टेड इंटरवल बन जाते हैं। नेस्टेड इंटरवल क्या होते हैं कि एक इंटरवल ऐसा होता है कि आई के +1 जो है वो आई के में कंटेन कर रहा है कि पीछे वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, उसके अंदर इंटरवल है, उसके अंदर इंटरवल है, इस तरह। तो इन सारे इंटरवल्स का तो हमारे पास कैंट इंटरसेक्शन थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स नॉन एम्प्टी, कि इन सब का जो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। जैसे ये आई के +1 है, आई के +2 है, इसी तरह आई के +3 है। तो बेसिकली अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो है ये इंटरवल जो है ये इंटरवल ये इसमें कंटेन कर रहा है। तो अगर ये इसमें कंटेन होगा तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी होगी, तभी इसमें जाएगा। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आपके पास इंटरवल्स आएंगे ये 1 और ये 5 है, तो अगर अंदर वाला इंटरवल आप बनाना चाह रहे हैं जो इसके अंदर हो, तो इसका मतलब है ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होगी और ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी होगी, तभी इसके अंदर जाएगा। तो अब सेम यही बात पे अगर हम ये इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, इससे बड़ी होगी और ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी, तभी ये इसके में कंटेन होगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये आई के +1 कंटेन कर आई के में। एज एक्स एन इज काशी सीक्वेंस है तो एक्स एन के जो है वो सब सीक्वेंस है एक्स एन का। तो ये भी आपके पास इसी टर्म तो उसी की एक्स एन की, इसका मतलब ये भी क्वांटिटीज़ जो हैं वो काशी सीक्वेंस की इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब उसके कोई किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। कोई भी आप एप्सिलॉन चूज़ कर लें। अब एप्सिलॉन चूज़ कर लिए 1/2 के +1, उसके लिए हमें कोई नंबर मिल गया n के +1 और n = n के सपोज कर लिया, तो आपके पास दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन 1/2 के +1 आ जाएगा। मार्ड की डेफिनेशन लगा दी तो -1/2 इधर तो प्लस इधर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक्स एन के को उठा के इधर भी सब में एक्स एन के ऐड कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, इक्वालिटी 2 है। कंसिडर द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी 2, इसकी लेफ्ट साइड को आपने कंसिडर कर लिया। एक्स एन के -1/2 के +1 जो है वो लेस देन है एक्स एन के +1, एक्स एन के +1 है। देन एक्स एन के -1/2 के +1/2 के माइनस, इसमें क्या किया, एक्स एन के -1/2 के +1 में हमने इसको पार्टीशन कर दी और 1/2 के ऐड किया और 1/2 के प्लस किया, क्योंकि लेस देन है तो उसमें प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेस देन एन के +1 है। तो अब यहाँ से क्या किया कि एक्स एन के -1/2 के ये आपके पास लेस देन आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी उठा के ये क्वांटिटी जो है